हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज हम जानेंगे कोरिया के कुछ वियर्ड एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो आपको शायद को नहीं पता होगा एंड आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप कभी ना कभी साउथ कोरिया जरूर जाना चाहोगे एंड अगर ये आपको ऑलरेडी पता होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कि अगर आपकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये चांसेस हाई हो जाते हैं कि जब भी आप कोरिया में कहीं स्ट्रीट पर घूमेंगे या पब्लिक प्लेस पर घूमेंगे, स्पेशली शाम के टाइम, तो आपको कहीं ना कहीं सोजू या सी फूड की स्मेल ज़रूर करेगी। एंड अगर आपको सोजू या सी फूड के स्मेल से एलर्जी है तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि शाम के टाइम यूजुअली जो कोरियंस होते हैं, स्पेशली जो एजेड पर्सन होते हैं, लाइक आजोसी टाइप पर्सन होते हैं, वो इतना ज़्यादा ड्रिंक करते हैं कि उस टाइम पर जब भी वो स्ट्रीट से गुजरते हैं तो थोड़ा बहुत तो स्मेल होता ही है। एंड सबवे में, क्योंकि जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एंड सारी चीज़ें कवर होती हैं, जिसकी वजह से स्मेल बहुत ही ज़्यादा अजीब ही लगती है। बट सभी लोग बहुत ज़्यादा सफाई से रहते हैं, सो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बट हाँ कहीं कहीं पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगर आप कोरिया में हैं तो इस चीज़ को लेकर स्ट्रेंज मत फील करना कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी स्मेल है, एंड रहते रहते आपको हैबिट ही पड़ जाएगी इन सब चीज़ों की। नेक्स्ट वन इज़ कि कोरियन को सी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे आपको सी फूड, ऐसा कोई फूड ही नहीं होगा जिसमें वो सी फूड ना ऐड करे हो, चाहे वो मछली हो, चाहे जो भी हो, उनको सी फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड अगर आप सी फूड लवर नहीं है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड आप सोचेंगे कि मैं साउथ कोरिया जाऊँ एंड मैं चाहती हूँ कि कोरियन ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में जाऊँ, तब तो वहाँ पर आपको सी फूड के वैरायटी ऑफ सी फूड मिलेगी। तो डेफिनेटली आप ये ट्राई करना कि अगर आपको सी फूड नहीं पसंद है तो आपको शॉपकीपर से कैसे बोलना है कि नो सी फूड, ये पहले से ही सीख के जाना, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो। पता चले वो आपको खाना परोसे एंड देन आप पे करने के बाद ये सोचो कि अब मैं क्या करूं भूखे रहूं या फिर क्या करूं। इसीलिए आपको नो सी फूड कैसे बोलना है ये डेफिनेटली सीख के जाना पहले से ही, अगर आप सी फूड लवर नहीं है तो। नेक्स्ट वन इज सोजू। अगर आपको लगता है कि फॉरेनर्स ही बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स करते हैं, लाइक अमेरिकन, अदर कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, सो ये आपका सोचना बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि साउथ कोरिया में सबसे ज़्यादा ड्रिंक की जाती है। एंड चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, छोटा बच्चा हो या फिर कोई एजेड पर्सन हो, सभी ड्रिंक करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बट ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सुना है कि दीदी इतना ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो उनकी हेल्थ पर तो प्रॉब्लम होता होगा ना, यानी कि इतना हेल्दी कैसे वो रह पाते हैं अगर वो इतना ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। तो देखो, इसके पीछे एक ट्रूथ है कि जो नॉर्मल ड्रिंक होता है, लाइक अल्कोहल होता है, उसमें अल्कोहल की जो परसेंटेज होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो किडनी लिवर को बहुत ज़्यादा हार्म करता है वो सारी चीज़ें। तभी यहाँ पर ऑलवेज ये अवेयरनेस की जाती है कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहो। बट जो सोजू होता है वो ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है एंड उसमें अल्कोहल का परसेंटेज रहता है वो बहुत ही ज़्यादा लो रहता है, यानी कि उतना ज़्यादा नहीं रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इतने बोतल ड्रिंक करने के बाद भी उतना ज़्यादा किसी को असर नहीं होता है। एंड अगर कोई ड्रिंकर नहीं है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी की सोजू इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है जितना आपको लगता है कि अनदर ड्रिंक्स हैं तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं तो सोजू भी होगा, तो ऐसा नहीं है। द थिंग इज़ कि अगर आप कोरिया में हैं एंड आप किसी कोरियन फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं या कुछ भी है, तो अगर आप सोजू को डायरेक्ट मना करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अगर आप ड्रिंक नहीं करते हैं एंड आप सोजू को डायरेक्ट मना कर देंगे उनके मुंह पर तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उनको लगेगा कि हमारे इंसल्ट कर रहा है। तो आपको या तो कोई एक अच्छा रीज़न बताना होगा उनको या फिर चुपचाप से सोजू लेना होगा। ट्राई करना कि आप थोड़ा सा ही लेकर उसे छोड़ देना, सो दैट कि उनकी भी बात रह जाए, आपकी भी बात रह जाए। आप मुझे बताना कि आपने कभी सोजू ट्राई किया है एंड क्या आप ट्राई करना चाहोगे या आप नहीं करना चाहोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताना। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक कचरे का डिब्बा। आपको साउथ कोरिया में बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ही कम कचरे के डिब्बे होते हैं, वो पब्लिक प्लेसेस पे कम ही होते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कोरियंस को जनरली सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है एंड वो प्रेफर करते हैं कि अगर कोई भी कचरा है तो अगर वो पब्लिक स्पॉट पर कुछ भी खा रहे हैं तो वो कचरा बैग में ही रख देते हैं संभाल के, सो दैट कि उसे घर पर जाकर या कहीं पर जाकर उसे रख सके। इसीलिए ज़्यादा कचरा होता ही नहीं, जिसकी वजह से जो ट्रैश कैंस होते हैं यानी कि डस्टबिन जो होते हैं वो कहीं पर भी रखे ही नहीं जाते। एंड पर्सनली ये कोरियंस का भी मानना है कि अगर ज़्यादा डस्टबिन इधर उधर रहेंगे तो उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी आती है, उनकी स्मेल को वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। दैट्स वाई कि ट्रैश कैंस जो डिब्बा होता है वो इधर उधर रखते ही नहीं है पब्लिक स्पॉट पर।
एंड सभी लोग जितने भी सिटीजन होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो कचरा करे ही ना, सो दैट कि जगह जगह पर ट्रैश कैन रखने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। ओके, एंड द नेक्स्ट वियर्ड थिंग इज़ जो साउथ कोरिया में आपको यूजुअली देखने को मिल ही जाएगा, यानी कि अगर किसी से लाइक आप गर्ल हैं एंड किसी बॉय से आप बात करते हैं, अगर वो आपसे बात करता है, अगर वो कोरियन है तो जनरली आपसे पूछेगा ही कि आर यू मैरिड, एंड अगर आप बोलते हैं कि नो, देन आपसे वो बोलेगा कि डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड। एंड आपको ये ऑकवर्ड लग सकता है कि इतना ज़्यादा पर्सनल होने की क्या ज़रूरत है, बट ये कॉमन है साउथ कोरिया में। मतलब कि अगर कोई किसी से बात करता है तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है, पूछी जाती हैं। तो अगर आप जाते हैं तो आप इसे वियर्ड मत सोचिए कि ये मेरा पर्सनल एंड निजी स्पेस है, सो मैं क्यों बताऊँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रेंज फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जो पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ एक और सेंटेंस है जो पूछे जाते हैं कि व्हाट्स योर एज, हाउ ओल्ड आर यू। तब भी आपको वियर्ड फील नहीं करना है, क्योंकि भले ही अदर कंट्री में इस चीज़ को लेकर बुरा माना जाता हो कि आप मुझसे एज क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन कोरियंस जनरली ऐसा करते हैं। इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि कोरियंस का ये मानना है कि वो एज को जानने के बाद डिसाइड करते हैं कि हमें सामने वाले को कैसे लाइक बुलाना है, पा बोलना है, ओन्नी बोलना है, या फिर हाराबोजी बोलना है, हालमोनी बोलना है। क्योंकि जो साउथ कोरियन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यंग दिखते हैं, तो कोई पता ही नहीं चलता किसी की एज से कि वो कितने एज का है एंड उन्हें क्या बुलाना चाहिए। तो दैट्स वाई कि वो यूजुअली पूछते ही हैं कि आपकी एज कितनी है। सो इसे लेकर स्ट्रेंज फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एंड आप इजीली बता सकते हो कि हाँ मेरी एज इतनी है या मेरी एज उतनी है। एंड मुझसे भी कमेंट बॉक्स में कई बार ये पूछे गए हैं कि दीदू आपकी एज कितनी है, एंड उनको ये फील होता है कि थोड़ा सा वियर्ड है, बट मैं इजीली बता देती हूँ कि मेरी हैबिट कोरियंस की तरह हो गई है। सो मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेंज या वियर्ड फील नहीं होता है। ओके, एंड द लास्ट वन इज़ मैं एक पर्सनल स्टोरी शेयर करती हूँ कि एक बार मैं जब एक पर्सन से जो कि कोरियन थे उनसे मैं बात कर रही थी, तो जब मेरा उनसे सिर्फ फर्स्ट टाइम ही था जब मैं उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने बात करते करते मुझसे पूछा कि क्या ये फैक्ट है कि इंडिया में जो लड़कियों की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, स्पेशली जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो ही चाहते हैं कि लड़की इस फील्ड में जाए या उस फील्ड में जाए, यानी कि सारा कंट्रोल उनके पेरेंट्स के हाथ में होता है। एंड यूजुअली जो बॉयज़ कर सकते हैं क्या वो लड़कियां नहीं कर सकती हैं, ऐसा कुछ है क्या? तो मुझे स्ट्रेंज फील हुआ कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, मतलब उनको कैसे इंडिया के बारे में इतना अच्छे से पता है। देन मैंने बोला कि आपको इतना अच्छे से कैसे नॉलेज हुई, तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली हमारे यहाँ पर दंगल मूवी लगी थी जिसको हम लोगों ने देखा, तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि शायद इंडिया में लड़कियों की सिचुएशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनको उतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलती है, तो क्या ऐसा कुछ है क्या? देन मैं सोच में पड़ गई कि आप एक मूवी से कैसे जज कर सकते हैं कि लाइक देश ऐसा होगा या वैसा होगा। बट मैंने ये फील किया कि ये सच है, क्योंकि आप सब भी जब भी के ड्रामा देखते हैं तो उससे ये फील करते हैं कि शायद साउथ कोरिया ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। बट साउथ कोरिया के ड्रामा से थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। कभी कभी के ड्रामा में फैक्ट्स दिखाए जाते हैं जो कि सच में रियल होते हैं, बट कभी कभी वो सिर्फ एक इमेजिनेशन स्टोरी क्रिएट की जाती है कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम एक ड्रामा से इमेज बनाते हैं ना कि कोरिया ऐसा होगा, कोरिया वैसा होगा। सो दैट्स वाई कि जो कोरियंस भी होते हैं वो भी एक मूवी देखकर या सॉन्ग देखकर जज करते हैं कि आपका देश कैसा होगा। एंड बॉलीवुड को देखने के बाद ओ माय गॉड प्लीज़ इंडिया को जज ना ही करें। एनीवे बैक टू द स्टोरी। सो मुझे लगा कि मुझे इस पर क्या आंसर देना चाहिए जिससे इमेज भी ना वो हो। देन मैंने उनसे बोला कि या आपने जो मूवी देखी है वो फैक्ट है, यानी कि दंगल जो मूवी है वो ट्रू स्टोरी है, बट ऐसा नहीं है कि इंडिया में सभी गर्ल्स की सिचुएशन उतनी ज़्यादा बुरी है एंड उनको कोई भी अधिकार नहीं दिए जाते हैं, उन्हें कहीं पर भी काम करने नहीं दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स ही चाहते हैं कि वो ये काम करें, देन वही काम करती हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, लाइक सबके साथ ऐसा नहीं है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अपने चिल्ड्रन की, लाइक अगर वो लड़की है तो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं एंड वो चाहते हैं कि वो शादी कर ले या इस फील्ड में जाए या उस फील्ड में जाए। लाइक होता नहीं कि गवर्नमेंट फील्ड में ही जाए तभी मेरी बेटी सेफ़ रहेगी, या किसी गवर्नमेंट बॉय से शादी करे तब मेरी बेटी सेफ़ रहेगी, भले ही वो लड़की कुछ और चाहती हो। देन मैंने उनको ये चीज़ फील कराया कि ऐसा नहीं है सभी के साथ, एंड सिचुएशन पहले में भी चाहे जैसे रही होगी, बट अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। एंड जो गर्ल्स हैं वो बाहर भी जा रही हैं, अगर फॉरेन कंट्री में उन्हें जाना है तो वो भी कर रही हैं। डिपेंड्स करता है कि किसके घर पर कैसा माहौल मिला है एंड उनके पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर कैसे हैं, उस हिसाब से लड़की को उतनी ज़्यादा इजाज़त मिलती है। एंड उसके बाद वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे मुझसे।
क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी आपसे आपके देश के बारे में कोई भी बातें करता है तो आपको यूजुअली इमेज भी बनाना होता है एंड ये भी देखना होता है कि झूठ भी ना बोलें। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड ये थी छोटी सी मेरी स्टोरी एंड मैंने जितनी भी सारी मुझे इन्फॉर्मेशन थी मैंने कुछ चीज़ें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की एंड अगर आप चाहेंगे तो मैं बहुत सारी चीज़ें और भी बताना चाहूँगी अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहना एंड उसके साथ साथ मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया सो दैट कि आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लो। वहाँ पे भी मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। ओके, सो तब तक आप अपना एंड अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय, स्टे ट्यून।